क्या हो अगर पैसे के साथ हमारे रिश्ते को देखने का नजरिया ही बदल दिया जाए। सोचिए, अगर पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का एक जरिया ना होकर आजादी पाने का एक रास्ता बन जाए। आइए उस फलसफे को समझते हैं जिसने एक पूरे आंदोलन को जन्म दिया है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की जबरदस्त किताब योर मनी और योर लाइफ। इसी किताब ने, आप जानते हैं, फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली आंदोलन को हवा दी थी। और ये किताब पैसे के बारे में हमारी जो भी बुनियादी सोच है उसे सीधी चुनौती देती है। ये किताब कुछ बहुत गहरे और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पूछती है, जैसे कि क्या काम से घर लौटते समय हम जिंदगी की ताजगी महसूस करते हैं? क्या हमारे पास उन चीजों के लिए सच में वक्त है जो हमारे लिए मायने रखती हैं? जरा सोचिए इस बारे में। देखिए, यहां पे मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है। आइडिया यह है कि पैसे को अपनी जिंदगी के असली मकसदों के साथ जोड़ा जाए, ताकि हम एक ऐसी जिंदगी जी सकें जो सच में सही मायनों में हमारी अपनी हो। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जिसे ये किताब मेकिंग अ डाइंग कहती है। मतलब एक ऐसी जिंदगी जहां हम पैसा कमाने के लिए खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। किताब कहती है कि ये एक सामाजिक बीमारी बन चुकी है। ये कोई एक या दो लोगों की बात नहीं है। ज्यादातर लोग काम से थके हुए जिस्म और खाली रूह के साथ लौटते हैं। काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा बोझ बन गया है जो हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। और इस थकान के बावजूद जरा आर्थिक तस्वीर पर भी नजर डालते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बना पा रहे हैं। बचत की दरें देखिए, ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कमा तो रहे हैं पर बचा कुछ नहीं पा रहे। और एक तरफ बचत कम हो रही है तो दूसरी तरफ कर्ज तो आसमान छू रहा है। ये कर्ज एक ऐसी बेड़ी बन गया है जो हमें 9 से 5 की उस दौड़ में बांधे रखता है। नौकरी छोड़ने का तो सोचा भी नहीं जा सकता क्योंकि बिल चुकाने हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? काम से एक गहरी नाखुशी। जाहिर है, जब आर्थिक दबाव इतना ज्यादा हो और जिंदगी का मकसद कहीं खो गया हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ज्यादातर लोग अपने काम से असंतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर किताब एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने रखती है जो सब कुछ बदल देता है। और वो कॉन्सेप्ट है जीवन ऊर्जा। इस किताब के लेखक जो डोमिंगेज अपने सेमिनार की शुरुआत बड़े ही नाटकीय अंदाज में करते थे। वो दर्शकों में से किसी से पूछते, तुम्हारा कितना बड़ा है? और पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। फिर वो खुलासा करते कि अरे वो तो उनके पेचेक के बारे में पूछ रहे थे। और बस यहीं से पैसे की असली परिभाषा पर एक जबरदस्त बातचीत शुरू हो जाती थी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है, पैसा सिर्फ कागज के नोट या बैंक के नंबर नहीं है। पैसा वो चीज है जिसके लिए हम अपनी जीवन ऊर्जा बेचते हैं। मतलब इस धरती पर हमें जो भी लिमिटेड टाइम मिला है वो। तो हर बार जब हम पैसा खर्च करते हैं, हम असल में अपनी जिंदगी का वो हिस्सा खर्च कर रहे होते हैं जो कभी लौटकर नहीं आएगा। एक बार जब हम पैसे को जीवन ऊर्जा के रूप में देखने लगते हैं ना, तो हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। फिर लक्ष्य अमीर बनना नहीं रह जाता, बल्कि पर्याप्त यानी इनफ के उस पॉइंट तक पहुंचना बन जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या FI का मतलब यही है। मतलब एक ऐसी स्टेज जहां आपके निवेश से इतनी इनकम हो कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं और आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना रहे। ये काम से रिटायर होना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पाना है। इस रास्ते पर चलने के लिए 3 बड़े जरूरी शुरुआती कदम है। पहला, अतीत से समझौता करना, मतलब अपनी जिंदगी की कुल कमाई का हिसाब लगाना। दूसरा, आज की एक साफ तस्वीर देखना, आपके पास क्या है और आप पर कितना कर्ज है, इसकी एक क्लियर बैलेंस शीट बनाना। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, हर एक पैसे को ट्रैक करना, ये जानना कि आपकी जीवन ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है। ये सब कुछ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर जागरूक होने के बारे में है। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि बात शायद कंजूसी की हो रही है, लेकिन रुकिए, ये किताब फ्रुगैलिटी यानी मितव्ययिता को एक बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत मतलब देती है। देखिए, एक तरफ है वो नासमझ उपभोक्तावाद जो हमें हमेशा और ज्यादा खरीदने के लिए उकसाता है और जिसका नतीजा अक्सर कर्ज और घर में भरा कबाड़ होता है। और दूसरी तरफ है सचेत मितव्ययिता। यह हमारे मूल्यों पर आधारित है। ये कम खर्च करने के बारे में नहीं, बल्कि उन चीजों पर सोच समझकर खर्च करने के बारे में है जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देती हैं। ये लाइन इस विचार को पूरी तरह से समझा देती है। मकसद खुद को चीजों से वंचित करना नहीं है,
मकसद ये है कि खर्च की गई हर जीवन ऊर्जा से ज्यादा संतुष्टि मिले। बात मात्रा की नहीं, गुणवत्ता की है। स्पेनिश का एक शब्द है अप्रोवेचार, जो इस भावना को बहुत खूबसूरती से बताता है। इसका मतलब है किसी चीज का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना और उससे पूरा आनंद लेना। ये अभाव में जीना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से जीवन का आनंद लेना है। और अंत में ये सब हमें कहां ले जाता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता हासिल करना है। 3 पत्थर काटने वालों की ये कहानी इसे बहुत शानदार ढंग से बताती है। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या कर रहे हैं, तो पहले ने कहा मैं पत्थर काट रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं, लेकिन तीसरे ने कहा मैं एक गिरजाघर बना रहा हूं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें सिर्फ पत्थर काटने से आगे बढ़कर अपना गिरजाघर बनाने का मौका देती है। और हाँ, ये हर किसी के लिए अलग दिखता है। किताब में ग्रांट जैसे लोगों के उदाहरण हैं जो जीवन के बड़े सवालों पर विचार करते हैं। बेस जैसे लोग हैं जो अब फुल टाइम प्रकृति संरक्षण के लिए काम करते हैं। और कैथी और लैंगडन जैसे लोग हैं जो एक सस्टेनेबल समुदाय बना रहे हैं। एफआई उस जुनून को जीने का एक जरिया बन जाता है। जैसा कि महान मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है जीवन में कोई अर्थ, कोई मकसद खोजना। ये कार्यक्रम पैसे को एक ऐसे औजार में बदल देता है जो हमें उस खोज को करने की आजादी देता है। तो अंत में हम उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं जो इस किताब का शीर्षक है। हर दिन, हर खर्च के साथ हम दोनों में से आखिर चुन क्या रहे हैं? आपका पैसा या आपका जीवन?